ये बड़ा वीडियो। हाँ, ये टीकाराम जूली हैं जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी का सूची आई है 33 लोगों की, सबसे पहला नाम अलवर जिले से टीकाराम जूली का आया। मंत्री जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। बहुत बड़ी कारीगरी है कि आप अकेले साइकिल पे घूम रहे, टिकट मिलने के बाद में कार्यकर्ता आपके कार्यालय पे इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं घर से आ रहा हूँ। घर से साइकिल पे लगभग आता हूँ मैं, लगभग आता हूँ। पहले देखा नहीं आपको पहले लग्जरी गाड़ी में देखा गया है। आपने ध्यान नहीं दिया, मेरी तो बहुत ज़्यादा जो है कोई सैकड़ों टाइम मैं साइकिल से आया हूँ, मंत्री रहते हुए आया हूँ। क्या लोग लगातार ये कयास लगा रहे थे कि जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगी उनको टिकट नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस खराब जिनकी रहेगी टिकट नहीं मिलेगा। आपकी भी खराब बताई जा रही थी, जो सूत्रों के हवाले से बता रहे थे। लोग ये कह रहे कि भंवर जितेंद्र सिंह का वीटो पावर रहा आपकी टिकट में। देखिए, वीटो पावर हो सकता है भंवर जितेंद्र सिंह जी का रहा हो, पर ये जो परफॉर्मेंस है वो सूत्रों की नहीं चलेगी, जनता की चलेगी। जनता से पूछिए परफॉर्मेंस क्या है। नहीं, जनता का बहुत अच्छा रुझान मैं देख के आया हूँ। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं अब आप अपने जो ये चुनाव होगा इसको? एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। पहले दिन से जनता की सेवा की है, गरीब को गणेश मान के पूजा की है। आज वो समय आ गया है कि जनता के बीच में अपने कामों को लेकर वापस जाऊं और जनता का आशीर्वाद ले आऊं। टीकाराम जी, लगातार विवाद भी रहे आपके ऊपर। एक कलेक्टर को ट्रांसफर करवाने का सबसे बड़ा विवाद रहा। टहला में कोई जमीनों का आवंटन था, बहुत भयंकर था वो। गलत बात है वो, उसमें मेरा कोई टहला से मेरा क्या लेना देना है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वो लोग ये कह रहे थे कि भाई अपने चहेतों को जमीन आवंटन करवा रहे थे वहां पे। नहीं नहीं, ऐसा है। देखिए, वो जो जमीन आवंटन का मामला है, मुख्यमंत्री जी ने जांच के लिए कह दिया कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आवंटन किसी का गलत हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहाँ तक बात है कलेक्टर को आवंटन को लेके ट्रांसफ़र करने की, वो मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे को कहीं भी नहीं लगता कलेक्टर को आवंटन की वजह से हटाया गया है, और कोई कारण हो सकते हैं। आप पर एक बड़ा विवाद और लगातार चल रहा है कि कब्रिस्तान की कोई जमीन का मामला है, उसको खुर्द बुर्द करने का, अपने चहेतों के नाम करवाने का। लोग इस सवाल से भी बड़े इस सवाल का भी उत्तर जानना चाह रहे हैं लोग। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे 18 साल का कैरियर है। ये तो कब्रिस्तान की ज़मीन है। कोई वैसी भी किसी की सिवाय चक बंजर भूमि भी हो ना, उस पर भी टीकाराम जूली ने कब्जा नहीं किया, न कोई खुर्द बुर्द किया है। आज तक जो मेरा रिकॉर्ड रहा है वो एकदम साफ सुथरा रहा है। ये लोग जानबूझ के मेरी छवि खराब करने के लिए इस प्रकार के जो है ओछे हथकंडे अपनाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ गलत हैं। वो पूरी प्रक्रिया है, कोर्ट है, कचहरी, ये सारी चीज़ें सब में जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं फिर ये कहना चाहूँगा, मैं धर्म को मानने वाला बंदा हूँ। मैंने सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ और कभी भी ज़िंदगी में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जो किसी को भी किसी प्रकार की ठेस लगे। अलग अलग नेताओं के बारे में अलग अलग परसेप्शन है। टीकाराम जूली से ज्यादा मुकेश जूली को जानने लगे हैं लोग। लोग कहते हैं कि आपके सारे काम धाम वो ही देखते हैं। देखिए, लोगों को कोई ना कोई जब मुद्दा नहीं मिलता तो किसी न किसी परिवार के व्यक्ति पे इस प्रकार के आक्षेप लगाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। जो भी चीज़ें सामने, मुकेश मेरा भाई है तो वो भी इस पब्लिक के सामने। जयराम जाटव की बेटी टिकट मांग रही थी, अपने पिताजी के खिलाफ बगावत कर रही थी। जयराम जाटव लगातार आपका नाम ले रहे थे कि टीकाराम जूली की तरफ से और उनके लोगों की तरफ से फंडिंग हो रही है, उकसाया जा रहा है ताकि मेरा टिकट कट जाए। यानी मेरा भाई कुछ करे जब भी मेरी गलती है, और जयराम जाटव की बेटी कुछ करे जब भी मेरी गलती है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए ना। नहीं, जयराम जाटव ने कहा है ये ऑन रिकॉर्ड। देखिए, मैं उनका पारिवारिक मामला है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो कुछ भी कह सकते हैं, मैं ये आपको बताना चाहूँगा, मेरे का दूर दूर तक मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं तो जानता भी नहीं हूँ। ये इस प्रकार की बातें सारी मीडिया के माध्यम से मुझे पता चली हैं। और परिवार का कोई भी सदस्य, खास तौर से बेटी, मैं समझता हूँ बेटी बाप से किन परिस्थितियों में अलग हो सकती है ये तो आप सब लोग जानते हैं, समाज जानता है। बेटी ऐसी होती है जो माता पिता का, भाई का सबसे ज़्यादा सम्मान करती है। बेटा अलग हो सकता है, बहू अलग हो सकती है, भाई अलग हो सकता है, लेकिन बेटी और माँ, ये दो एक ऐसे रिश्ते हैं जो किसी भी व्यक्ति से छोटी सी बात पे ऐसा नहीं हो सकता। जूली जी, एक आरोप और भी है आपके ऊपर कि आपने कांग्रेस में कम से कम अलवर ग्रामीण में नेता नहीं पनपने दिया कांग्रेस पार्टी में, जो आपके बराबर टिकट की दावेदारी पेश कर सके। पन पाए ना, तो मेरे खिलाफ जो टिकट मांग रहे मैंने तो पन पाएंगे। सबको दूसरी पार्टी में भेज दिया आपने, प्रताड़ित करके। लोग किसी ने किसको भेजा, नाम वो रिंकी वर्मा कह रही थी एक बार। वो तो आई दूसरी पार्टी से थी,
कांग्रेस का प्रोडक्ट नहीं है। एक अंतिम सवाल ये कि शहर प्यासा मर रहा है, आपकी सरकार रही है, आप कद्दावर मंत्री रहे हैं, संजय शर्मा जी लगातार ये कहते हैं कि टीकाराम जूली शहर में पानी नहीं आने देते। देखिए, पानी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। टीकाराम जूली ने हमेशा पानी पिलाने का धर्म निभाया है। आज भी जो शहर की प्यास बुझ रही है वो टोटल अलवर ग्रामीण से बुझ रही है, चाहे तुलेड़ा हो, चाहे विजय मंदिर हो, चाहे मन्नाका हो, चाहे सूर्यनगर हो, चाहे भूगोर हो, चाहे बुर्जा हो, चाहे बल्लाना हो, केसरपुर हो, ढाई पेड़ी हो, चारों तरफ जितने भी शहर के बोरिंग लगे हुए हैं टोटल अलवर ग्रामीण में लगे हुए हैं। मैंने मेरे खुद के कोटे से सरकार से भी 2 बार जैसमंद बांध की खुदाई का काम करवाया है, जिससे उसके अंदर पानी आए। 12 वियर पे स्पर का निर्माण कराया है। काफ़ी काम मैंने कराए हैं ताकि पानी आए। और अभी भी ERCP की जो परियोजना है उसके अंदर हम आने वाले समय में अलवर का उससे भला होगा। ERCP की योजना आएगी तो अलवर को ज़रूर पानी मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अलवर का जो पानी का जो मुद्दा है वो ERCP से पूरा हो सकता है। ERCP के लिए वसुंधरा राजे जी ने स्कीम बनाई थी। वसुंधरा राजे जी BJP की ही मुख्यमंत्री जी थी, उसके बावजूद मोदी जी 2 बार घोषणा करके चले गए। और राजस्थान के अंदर जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, जो अभी आज केंद्र के अंदर मंत्री हैं, वो कतई इसका पक्ष नहीं ले रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि पानी का समाधान हो। ERCP बड़ा मुद्दा है। पूरे ईस्टर के जो जितने भी हमारे ज़िले हैं उनका 13 ज़िले इससे प्रभावित हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी सरकार बनेगी। हमारी सरकार बनते ही सेकंड फेज़ के अंदर अलवर ज़िला जुड़ा हुआ है। आने वाले 5 साल के अंदर अंदर अलवर ज़िले के अंदर मैं पानी पहुँचा के रहूँगा, ये मेरा वादा है। स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। बीजेपी का जयराम जाटव और कांग्रेस से टीकाराम जूली। आप चुनाव को कितने बजे खत्म करने का वादा रखते हैं? देखिए, तो जनता बताएगी। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैंने फिर कहा कि ये बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए किसी भी व्यक्ति को। जो निर्णय है जनता का होगा। मैंने जो काम किया है, अलवर ग्रामीण विधानसभा में काम किया है, आम जनता का सम्मान किया है, गरीबों के लिए जो हम योजनाएं लेके आए हैं, पूरे अलवर ग्रामीण के अंदर हर गांव हर ढाणी तक मैं पहुंचा हूं। फ़ोन पे मैंने काम किया है, 365 दिन जनसुनवाई मैंने की है। उन सारी चीज़ों को लेके मैं जनता के बीच में जाऊंगा। निर्णय जनता का है। समर्थकों ने कहा ये हैं हमारे साथ में टीकाराम जूली जो मंत्री रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अलवर ग्रामीण से प्रत्याशी बनाया। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।